हेलो बच्चों, मैं पूरब गिरी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूँ CSE 24 अकेडमी में। मैं बेटा आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री और हम लोग 12th क्लास का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है, उसमें सॉल्यूशन। तो मैं आपको आज सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस के सबसे पहले हमको बेसिक्स पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस आखिर होते क्या है। ठीक है, आपने बेटा नींबू पानी पिया होगा या फिर आपने एक गिलास पानी में सॉल्ट डाल के पिया होगा, है ना। तो ये बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं बेटा कि हम क्या ले लें, थोड़ा सा वाटर ले लें। क्या ले लें? थोड़ा सा वाटर ले लें और उसमें मान लो हमने क्या डाल दिया बेटा, सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। या फिर आपने क्या डाल दिया, उसमें शुगर डाल दी। तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस पूरे चैप्टर में हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। मेनली कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे? तो मेनली हम पढ़ेंगे बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन टॉपिक जो है वो आपका क्या रहेगा इसमें? बाइनरी सॉल्यूशंस। मतलब हम सॉल्यूशंस होते तो बेटा बहुत टाइप के हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस होता है, टर्नरी सॉल्यूशंस होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस होता है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस चैप्टर 12th क्लास का लेके चलोगे तो फिर उसमें क्या रहेगा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं बताऊं। और इसमें जो मेन टॉपिक है वो है बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से आपको नीट में, IIT में, हर जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नॉर्मली हम ये अकेडमिक्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं कि इसमें नीट IIT के क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, हमारा आज पहला सेशन है तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, नीट के भी क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कराएंगे, IIT के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन से। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? तो सॉल्यूशंस होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन तो आपको सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जानने से पहले तो सॉल्यूशंस होते क्या है वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या बताने जा रहा हूँ बेटा कि सॉल्यूशंस क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस होते क्या आखिर। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? तो सॉल्यूशंस में जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्यूशन में मेनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमको पढ़ेंगे आगे। और भी आते हैं, 3 कंपोनेंट्स भी आते हैं, 4 कंपोनेंट्स भी आते हैं, पर मेनली अभी जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे वो है आपके 2 कंपोनेंट्स वाले, जिसमें एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका बेटा सॉल्यूट। एक क्या होता है आपका? सॉल्यूट होता है। और एक आपका होता है सॉल्वेंट। एक क्या होता है इसमें? सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट की बात करें और सॉल्वेंट की बात करें तो बेटा क्या सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमको इनका बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि भाई सॉल्यूट क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई सॉल्यूट होता क्या है। तो देखो बेटा, जो भी लेस इन क्वांटिटी है, कैसा है बेटा? लेस इन क्वांटिटी, वो क्या है आपका? सॉल्यूट है। और जो मोर इन क्वांटिटी है वो क्या है आपका? सॉल्वेंट है। जो मोर इन क्वांटिटी है वो आपका क्या है? सॉल्वेंट है। जो लेस इन क्वांटिटी है वो आपका क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तो सबसे सिंपल एग्जांपल, भाई एक गिलास पानी लो, उसमें शुगर डाल दो। एक गिलास जो पानी हो गया वो आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और उसमें आपने जो शुगर डाला है वो आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो क्योंकि वाटर जो था वो 1 गिलास था और शुगर जो था वो 1 चम्मच था, तो 1 चम्मच क्या है? कम होता है, 1 गिलास ज्यादा होता है। तो वाटर क्या हो गया बेटा? उसमें सॉल्वेंट हो गया, और जो शुगर हो गया उसमें सॉल्यूट हो गया। तो सबसे सिंपल एग्जांपल। तो अभी नॉर्मल एक एक तो इसकी यही डेफिनेशन हमको याद रखनी है कि भाई जो लेस इन क्वांटिटी है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका सॉल्यूट कहलाता है। और जो मोर इन क्वांटिटी है वो आपका क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि भाई देखने में जो ज्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट है। जो कम है वो क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, और मास भी बोल, भाई ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा मतलब क्या आपका कि मास, है ना। कम और ज्यादा मतलब क्या कि भाई मास, क्वांटिटी की यूनिट क्या है यहाँ पे? पहली वाली
मास, के मास जिसका कम है वो क्या है, सॉल्यूट है, और मास जिसका ज्यादा है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट है। मास जिसका ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, मास जिसका कम है वो सॉल्यूट है। अब बेटा कहीं कहीं पे क्या होगा भाई, मास हमको क्या मिल जाएगा, इक्वल इक्वल मिल जाएगा। कहीं पे क्या हो जाएगा कि भाई दो हमको सब्सटेंस दिए हुए जिनका मास क्या है, इक्वल इक्वल है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो उसके लिए आपको मोल्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, इनके मोल्स निकालने। क्या निकालने होंगे, मोल्स। अब जिसके मोल्स आपके क्या हुए, ज्यादा हुए, जिसके मोल्स आपके क्या हुए बेटा, ज्यादा हुए, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और जिसके मोल्स आपके क्या हुए बेटा, कम हुए, जिसके मोल्स क्या हुए, कम हुए, वो क्या कहलाएगा आपका, सॉल्यूट कहलाएगा। तो जिसके मोल्स ज्यादा हैं वो सॉल्वेंट है, और जिसके मोल्स कम है वो क्या है, सॉल्यूट है। ये कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, ये है आपका वाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट है। जब भी आपके दो कंपोनेंट रहेंगे तो क्या बोला जाएगा, वाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप वाइनरी सॉल्यूशन से अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, सॉल्यूशन बेटा होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखिए मिक्सचर जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स मतलब है कि भाई कोई दो चीजों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। आपने किन्हीं भी दो चीजों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, तो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब केमिस्ट्री में हम जो मिक्सचर पढ़ते हैं वो दो टाइप की मिक्सचर होता है। पहला कौन सा हो गया आपका, होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा हो गया बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा आपका कौन सा हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस आप नाम से समझ सकते हो, उनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या होता होगा बेटा, होमोजीनियस, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, हेटेरोजीनियस। बेटा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, होमोजीनियस, तो सिंपल सिंपल सा बात है कि होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम सेम। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम सेम। अगर दोनों सब्सटेंसेस मिल जा रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, सब्सटेंसेस मिल जा रहे हैं, और एक दूसरे में एकदम से क्या हो रहा है, घुल मिल गए हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और उनको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तो वो कौन से मिक्सचर कहलाएंगे बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। कौन से मिक्सचर कहलाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब दूसरे कौन से होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरो मतलब डिफरेंट होगा, तो हेटेरो मतलब अगर डिफरेंट होगा तो ऐसे दो मिक्सचर जिनको आपस में हम नहीं मिला सकते, जिनको आपस में आप मिला भी दोगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, मतलब उनको अलग किया जा सकता है, तो वो कौन से मिक्सचर होंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो मतलब इनको जो है हमने अगर कोई सॉल्यूशन बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपने क्या बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में आपने क्या डाल दिया, एक चम्मच शुगर डाल दिया। अब एक चम्मच शुगर डाल के उसको आपने क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। एक चम्मच शुगर को एक गिलास पानी में एकदम से क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। तो अब आप उसको अलग नहीं कर सकते, अब आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर जो है वाटर में पूरी तरीके से क्या हो गई बेटा, डिजोल्व हो गई। तो वो मिक्सचर कौन सा है, मतलब सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। मतलब सॉल्यूशंस अगर आपने एक बार बना दिए, सॉल्यूशन अगर आपने एक बार बना दिया तो फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते। आया समझ में बेटा, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे सब्सटेंसेस की जगह कंपोनेंट्स भी लिख सकते, ठीक है बेटा, कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स अच्छा लगता है, सब्सटेंसेस की जगह कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए आपको बेटा, मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए आपको, मिनिमम दो कंपोनेंट चाहिए। जब भी आप क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, जब भी आप क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए आपको, दो चाहिए। दो कंपोनेंट से कम होंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा।
अगर दो कंपोनेंट से ज्यादा हुए तभी वो क्या कहलाएगा, दो हुए या दो से ज्यादा हुए तभी वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। वरना एक एक हुए तो या तो सॉल्वेंट कहलाएगा या फिर सॉल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सॉल्यूशन कभी बनेगा जब आप दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे बेटा टाइप्स भी बनते हैं इसके, उसी के बेसिस पे क्या होते हैं इसके टाइप्स भी बनते हैं कि भाई किसने उसके पास कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके पास कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके बेसिस पे क्या बनते हैं, टाइप्स। तो अब आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या देख रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके बेसिस पे देख रहे हैं बेटा, ये हम देख रहे हैं उसके कंपोनेंट्स के बेसिस पे कि भाई अगर उसके पास, अगर मैं किसकी बात करूं, कंपोनेंट्स की बात करूं, किसकी बात करूं, कंपोनेंट्स की बात करूं। तो अगर किसी के पास क्या है, दो कंपोनेंट हैं, अगर किसी के पास क्या है, दो कंपोनेंट है, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर किसी के पास कितने कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा टर्नरी सॉल्यूशंस। क्या बोला जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशंस। अगर किसी के पास चार कंपोनेंट हैं तो फिर उसको बोला जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। क्या बोला जाएगा बेटा, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। अब आप यहाँ पे देखिए भाई बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में एक आपका सॉल्यूट होगा, क्या होगा, सॉल्यूट एक, और एक आपके पास क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट। अब टर्नरी सॉल्यूशन में आपके पास दो सॉल्यूट होंगे बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो क्या है, एक ही है, लेकिन सॉल्यूट क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर क्वाटरनरी सॉल्यूशन में बात करें तो आपके पास कितने सॉल्यूट होंगे, तीन सॉल्यूट होंगे, और एक क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट होगा। एक यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। टर्नरी सॉल्यूशन में दो आपके सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में तीन आपके सॉल्यूट होंगे, एक आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि भाई सॉल्वेंट ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, वन रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। सॉल्यूट हमेशा क्या रहेगा, वन ही रहेगा। आप है ना, सॉल्यूट चेंज करते रहो, सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, वन ही रहेगा। आए समझ में। तो अगला हम आगे बढ़ते बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है ये देखो, जो बाइनरी सॉल्यूशंस, इन बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है, ये बता दिया कि भाई जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है इन बाइनरी सॉल्यूशंस, द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट है। एंड द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो ज्यादा प्रेजेंट है वो क्या है आपका, क्या है आपका, सॉल्यूट, सॉल्वेंट है, और जो आपका कम है वो क्या है, सॉल्यूट। आए समझ में। चलो आगे बढ़ते बेटा। आगे बढ़ने से पहले देखो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो नेचर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है, और वो कैसे डिसाइड होता है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिसाइड होता है। तो देखो आप, नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स बताएंगे कि नेचर, किसका नेचर बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉरी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मतलब उसके सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। मतलब जैसा नेचर किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडेंट ऑन अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसा सॉल्वेंट होगा वैसे ही क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक गिलास पानी है, आपने क्या डाला उसमें, एक चम्मच ग्लूकोज डाल, क्या डाल दिया, 1 टेबल स्पून ग्लूकोज डाल दिया। तो आपके पास क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके पास जो ग्लूकोज है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और जो आपके पास क्या है, वाटर हो गया, वो आपके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया लिक्विड सॉल्यूशन।
लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बना, तो लिक्विड सॉल्यूशन ऐसे बना बेटा कि उसमें वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। अगर सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। अगर यहीं पे हम क्या ले लें, गैस ले लें, यहीं पे क्या ले लें हम, ग्लूकोज की जगह गैस ले लें, ठीक है। तो हम भाई एक कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल है बेटा, उसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, हम कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 गैस को हाई प्रेशर पे उसको बंद करके रखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, टाइप्स निकालेंगे इसके। तो इसके बेसिस पे इसके कितने टाइप्स होते हैं, किसके बेसिस पे बता रहा हूं मैं, सॉल्वेंट की। अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, तो कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर आपके पास क्या है बेटा, गैसियस सॉल्वेंट है, तो फिर सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्वेंट बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि भाई एग्जाम्पल क्या है, गैस एंड सॉलिड, देखिए तीन टाइप्स बनते हैं। अब हम सॉलिड में हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड में सॉलिड मिला दो, लिक्विड मिला दो, गैस मिला दो, तीनों को मिला के तीन टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको लिक्विड ले लो, अब लिक्विड में सॉलिड मिला दो, लिक्विड मिला दो, गैस मिला दो, तो एक टाइप फिर वो बन गए, तीन टाइप। फिर आप गैस ले लो, फिर सॉलिड मिला दो, लिक्विड मिला दो, गैस मिला दो, अब उसमें एक टाइप वो बन गया। तो आपके पास टोटल कितने टाइप हो जाएंगे, 9 टाइप्स हो जाएंगे ऐसे। मतलब आप एक बार क्या ले लो, जो सॉल्वेंट हमने चूज किया, जो सॉल्यूशन चूज किया है उसका सॉल्वेंट लेते जाओ, और बाकी बाकी जो स्टेट्स हैं उनका क्या लेते जाओ, सॉल्यूट लेते जाओ। तो ऐसे कितने टाइप्स बन जाएंगे, 9 टाइप्स बन, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट है अपने पास जैसे गैसियस सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है अपने पास, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, एयर, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन का सबसे सिंपल एग्जांपल कौन है, एयर, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि भाई नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन में घुला हुआ, इसमें नाइट्रोजन क्या है बेटा, तो इसमें N2 जो है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। N2 क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है। और जो O2 है आपके पास वो क्या है आपके पास, ये आपके पास सॉल्यूट का काम कर रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्यूट का काम कर रहा है ना। नेचर के हिसाब से चलते हैं कि भाई नेचर में सबसे ज्यादा कौन है, तो N2 है। कौन है, N2 है। तो कितना है बेटा N2, N2 78% है बेटा। कितना है, 78% है। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, किसकी बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, तो ये शायद 21% है। कितना है बेटा, 21% है। ऑक्सीजन कितना है आपके पास नेचर में, 21% है। अब 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। तो इसलिए नाइट्रोजन किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो भाई जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, और जो कम है वो क्या है आपका, सॉल्यूट है। ये तो बताया डेफिनेशन में कि भाई जो ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो कम है वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। अगला आपका आता है सेकंड बेटा, लिक्विड इन गैस। अगर लिक्विड इन गैस की बात करते हो तो नाइट्रोजन गैस और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है CH Cl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को हम किसमें डिजोल्व कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस में। किसमें, नाइट्रोजन गैस में। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। नाइट्रोजन गैस क्या है, सॉल्वेंट है। और क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, सॉल्यूट है आपके पास, ठीक है। अब अगली अगर बात करें हम सॉलिड इन गैस, तो कैम्फर बेटा, कैम्फर मतलब कपूर। कपूर को नाइट्रोजन गैस में क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे गैस हो गया, उसमें कैम्फर को क्या किया, डिजोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर, ठीक है। अगला आता है आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन। क्या आता है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है भाई। वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन। अब वही ऑक्सीजन को यूज करते हो तो एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा है भाई। वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको यूज करके एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, जिंदा है। तो वाटर के पास क्या है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। वाटर के पास क्या है, ऐसा लिख लो कि भाई वाटर के पास क्या है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। उसमें डिजोल्व है ना, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन बेटा यूनिवर्सल। चलो लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन में इथेनॉल इन वाटर बेटा। हमने पानी लिया, क्या लिया, पानी लिया, और उसमें डाल दिया इथेनॉल। क्या डाल दिया, इथेनॉल। तो कौन सा सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड, लिक्विड का सॉल्यूशन।
ठीक है, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लगता है मेरे को लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन। ठीक है, अगला है कि अगर आपको लिक्विड में क्या मिला दो, सॉलिड मिला दो, तो हमने कितने सारे एग्जाम्पल, जितने मैंने एग्जाम्पल अभी दिए स्टार्टिंग से, वो सारे इसी के तो दिए। एक गिलास पानी, एक चम्मच शक्कर, एक गिलास पानी, एक चम्मच सॉल्ट, एक गिलास पानी, एक चम्मच ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ले लो, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, सब के सब क्या है बेटा, सब के सब आपके सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। और उसमें लिक्विड क्या है, लिक्विड वाटर है, वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी वही तीन टाइप आएंगे। पहला क्या आएगा, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। बेटा पैलेडियम जो मेटल है, क्या है आपके पास, पैलेडियम मेटल है, उसको उसके ऊपर, पैलेडियम मेटल जो है उसके ऊपर, मतलब इसमें सॉल्वेंट कौन है, पैलेडियम, यहाँ पैलेडियम का मेटल लिया और उसके ऊपर H2 गैस को क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, गैस इन सॉलिड। मतलब मेटल के अंदर क्या है, मेटल के अंदर किसका करा रहे हैं, गैस को डिसॉल्व करा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड, अब लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है बेटा, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है मर्क्यूरी इन सोडियम। मर्क्यूरी इन सोडियम, देखो बेटा मर्क्यूरी को आप किसी के साथ मिला दो, किसी के साथ मतलब से किसी के भी साथ नहीं, किसी के भी साथ से मतलब है कि सॉलिड के साथ, सॉरी मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ। आप जब भी मर्क्यूरी को, किसको बेटा, मर्क्यूरी को किससे, मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, MHG। क्या बनता है, M फॉर मेटल है बेटा, है ना, MHG बनता है। इसको क्या बोलते हैं, अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, अमलगम। तो इसका एग्जाम्पल है, ये वाले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है कौन, अमलगम। ठीक है, सॉलिड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड। मर्क्यूरी कैसा है, लिक्विड है, और सोडियम कैसा है, सॉलिड है। अब अगर मैंने सोडियम को मिला दिया, मेटल की जगह पे क्या लिख दिया, सोडियम लिख दिया, तो अगर सोडियम को मिला दिया तो सोडियम का अमलगम बन गया। पोटेशियम को मिला दिया तो जिस मेटल को मिला दिया उसका अमलगम बन गया। सॉलिड इन सॉलिड की बात करें बेटा, अलॉय, सबसे सिंपल एग्जांपल, कोई बोले सॉलिड सॉलिड तो बोल दो बेटा अलॉय। क्या बोल दो, अलॉय। जितने भी अलॉय है, जितने भी अलॉय है सब किसके एग्जांपल है, सॉलिड सॉलिड। क्योंकि सॉलिड सॉलिड को पहले उनको क्या करते हैं, गलाते हैं, फिर उनका आपस में मिलाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करेंगे बेटा किसका, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितने होते हैं जो हमको पढ़ना है 12th क्लास में, वो इतने होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये देखो ये वाले जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये वाले जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। भाई जिसके पास क्या रहेगा, जिसके पास क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, है ना। हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखनी है इसमें से, कि जिसके पास भी क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक, वॉल्यूम रहेगा, उससे टेम्परेचर फर्क पड़ेगा। जिसके पास भी क्या रहेगा, आपका वॉल्यूम रहेगा, उसको टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। जिसके पास वॉल्यूम नहीं है उसको टेम्परेचर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज है तो वॉल्यूम होगा, मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम होगा। मोलैरिटी में N/V लिखते हैं तो इसमें भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, लीटर में, लीटर में। तो ये सब भी क्या बनाते हैं, सॉरी ये सब क्या करते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होने का है कि अगर टेम्परेचर इनमें इंक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे तो इनको फर्क पड़ेगा, जबकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है बेटा आपके पास, मास परसेंटेज। फर्स्ट क्या है आपके पास, मास परसेंटेज। देखिए बेटा मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मास परसेंटेज में बेटा, तो देखिए मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को मास बाय मास भी लिखा रहता है। क्या रहता है, मास बाय मास, या फिर इसको किससे डिनोट करते हैं, तो W/W परसेंट। ठीक है, जब भी आपको क्या बोला जाएगा, W/W परसेंटेज बोला जाएगा, मास बाय मास बोला जाएगा, या मास परसेंटेज बोला जाएगा, तो तीनों का मतलब एक ही हो। ठीक है, अगर फर्स्ट मैं इसमें बात करूं
तो सबसे पहले जो है इसका मीनिंग पता होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डेफिनेशन से ज़्यादा उसका मीनिंग का महत्व है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछेगा कि मीनिंग्स। भाई 40% क्या दिया हुआ है, 40% या 20% मान लो, 20% क्या दिया हुआ है, 20% है ना ग्लूकोज, 20% ग्लूकोज W/W में ना बेटा। क्या दिया है W/W परसेंटेज, 20% W/W ग्लूकोज दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है पता है आपको? इसका मतलब हुआ कि आपका जो है, इसका मतलब का बहुत महत्व है बेटा, इसका ध्यान रखें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम, क्या है इसका मतलब? 20 ग्राम। जब भी W/W लिखेंगे तो उसको ऐसे ही लिखा जाएगा कि भाई 20 ग्राम, 20 ग्राम ग्लूकोज। क्या बेटा? 20 ग्राम ग्लूकोज is dissolved is dissolved in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या हो बेटा कि टोटल सॉल्यूशन जो है हमारे पास कितना है, 100 ग्राम का है। टोटल सॉल्यूशन कितना है आपके पास? 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। और इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। मान लो कि भाई ये सॉल्यूशन बना दिया, लो बन गया सॉल्यूशन। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये सॉल्यूशन बना दिया हमने। इसमें क्या क्या डाल दिया हमने? इसमें डाल दिया सॉल्वेंट डाल दिया, और ये थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्वेंट क्या है बेटा इसमें? तो इसमें सॉल्वेंट है आपके पास वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट आपके पास क्या हो गया इसमें? वाटर। और सॉल्यूट की अगर बात करें तो इसमें आपके पास क्या हो गया? ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज हो गया वो क्या है आपके पास? इसमें सॉल्यूट है। तो ग्लूकोज है इसमें क्या है? सॉल्यूट है। और वाटर इसमें क्या है? सॉल्वेंट है। तो अगर आप देखो आगे बढ़ो आप इसमें, तो अपने पास टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। उसमें 20 ग्राम आपके पास क्या है बेटा? 20 ग्राम आपके पास क्या है? 20 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है। 20 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है। बचा हुआ क्या है? बचा हुआ 80 ग्राम। बचा हुआ 80 ग्राम। तो बचा हुआ 80 ग्राम आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पे बचा हुआ 80 ग्राम वाटर है ना। तो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, 80 ग्राम प्लस वाटर। आया समझ में? तो इसका मतलब बहुत समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा कि इसका क्या मतलब होता है 20% W/W। ठीक है, अब देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन भी इजी हो जाएगी भाई, कि मास परसेंटेज की बात कर रहा है तो मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई W/W परसेंटेज। तो क्या? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जब भी हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। ठीक है, इसमें एक क्या है बेटा? सॉल्यूट है, और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट है। तो हम ये ऊपर क्या लेंगे? ऊपर सॉल्यूट लेंगे, और नीचे पूरा का पूरा क्या ले लेंगे? सॉल्यूशन ले लेंगे, और इनटू क्या कर देंगे उसमें? 100 कर देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला। ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि भाई मास परसेंटेज, क्या लिख सकते हो बेटा? मास परसेंटेज W/W परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम। कोई डेफिनेशन में बोल रहा है कि भाई मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट। किसका वेट बेटा? सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट इन पर 100 यूनिट्स ऑफ द सॉल्यूशन। हमने यूनिट की जगह उसमें ग्राम लगा दिया कि भाई 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें वेट में कितना सॉल्यूट है? कितना सॉल्यूट है? हमने 20 ग्राम लिया था एग्जाम्पल में। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल में लिया, ये भी वही एग्जाम्पल है कि भाई 10% ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो घुला हुआ है 90 ग्राम किसमें? वाटर में। सॉल्यूट का मास कितना है इसमें? 90 ग्राम। और सॉल्यूट का 10 ग्राम और सॉल्वेंट का 90 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है बेटा, अब आज के लिए हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।